मुझे अपना जन्मदिन नहीं मनाना समझ आया तुम्हें? और बेकार में मुझे ये सब कहकर परेशान मत किया करो। तुम्हें कितनी बार समझाया है मैंने, मुझसे दूर रहा करो तुम। मैंने ये शादी की थी क्योंकि माँ की जिद थी शादी करने की, और मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने ये शादी अपने माँ की वजह से की थी, और तुमने भी तो मुझसे कहा था कि तुम्हें पढ़ाई करनी है और कुछ बनना है, और इसलिए तुमने मुझसे शादी कर ली। और अब बाद में ये तुम मुझसे रिश्ता निभाने के लिए मत कहो। मैं आपसे कोई रिश्ता निभाने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस माँ जी की इच्छा है कि वो आपका जन्मदिन मनाना चाहती हैं, और मैं भी आपसे ही कह रही हूँ। जन्मदिन मनाने में हर्ज ही क्या है? आखिर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अगर कुछ सोचते हैं तो वो उसमें ही खुश हो जाते हैं। आप अपने माँ से इतनी बड़ी खुशी क्यों छीन रहे हैं? बस करो और मुझ पर ये प्रेशर डालना बंद करो। जब से अश्विनी मेरी ज़िंदगी से गई है तब से मैं अपना कोई भी जन्मदिन नहीं मनाता और ना ही मनाऊंगा। हर जन्मदिन पर मुझे अश्विनी का दिया हुआ धोखा याद आता है। मुझे छोड़कर मेरे ही दोस्त के साथ उसने शादी कर ली, और मुझे इतना बड़ा धोखा दिया उन दोनों ने। मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं अपना जन्मदिन पूरी ज़िंदगी में नहीं मनाऊंगा कभी। मैं अश्विनी की बात ही नहीं कर रही, मैं तो मम्मी जी के लिए बोल रही हूँ। मम्मी जी के लिए तो आप अपना जन्मदिन मना ही सकते हो ना। चले गए, हमेशा ऐसे ही गुस्से में रहते हैं, कभी मेरी बात नहीं सुनते। अरे क्या हुआ बहू? तेरे कमरे से इतना जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, क्या हुआ? क्या तुझसे कार्तिक किसी बात पर तुझसे गुस्सा है बेटा? क्या हुआ? अरे नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं। वो उन्हें जन्मदिन मनाने के लिए बोल दिया ना, अभी उनका मूड नहीं था तो बस थोड़ा सा नाराज हो गए। कोई ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, मैं उन्हें मना लूंगी, आप चिंता मत करो। कैसे चिंता ना करूं? जब से अश्विनी उसकी जिंदगी से गई है ना, तब से पायल बेटा वो हमेशा इसी तरह रहा है। उसने अपना जन्मदिन मनाना छोड़ दिया, दिन रात उसके गम में डूबा रहता है। वो तो चली गई, अपना घर जाकर अलग बसा लिया उस लड़की ने, पर मेरे बेटे की तो जिंदगी बर्बाद कर दी। कभी कभी सोचती हूँ कि उसकी शादी तेरे साथ करा के मैंने तेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे उसकी शादी करवानी ही नहीं चाहिए थी। अरे मम्मी जी नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा क्यों सोचती हो? भले ही वो थोड़े गुस्से वाले हों, लेकिन बहुत अच्छे इंसान हैं, और आप जैसी सास भी तो मिली है मुझे। कोई बात नहीं मम्मी जी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। यही तेरी बातें ना बेटा मुझे ताकत देती हैं। मुझे ऐसा लगता है जब तू कहती है ना कि सब ठीक हो जाएगा, लगता है सब ठीक हो ही जाएगा। हाँ तो मम्मी जी भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मीटिंग के लिए भेजा था तुम्हारे लाडले को, पहुंचा नहीं वहाँ पर। अरे खूब बिगाड़ा है तुमने अपने बेटे को। कोई भी काम दो उसे ना, वो काम नहीं करता। वो दिन रात इधर उधर में बीतता है उसका। क्या ही कहूँ, मेरे तो भाग्य फूटे थे। एक लड़का भगवान ने दिया, वो भी इतना निकम्मा। अरे आप ऐसा मत कहिए, किसी काम में फंस गया होगा, वरना वो ऐसा नहीं है। वो अपना काम बहुत अच्छे से करता है, और आप तो जानते ही हो जब से उसके साथ ऐसा हुआ है तभी से वो थोड़ा। ओह वो जा रहे हैं साहबजादे, किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है इनको। इधर आओ, यहाँ आकर मुझे जवाब दो। बैठो यहाँ पर, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलिए पिताजी। मेरा ज़्यादा देर बात करने का मन नहीं है। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे अपने कमरे में जाकर आराम करना है। और अगर आप मुझसे उस मीटिंग के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं वहाँ पर गया ही नहीं था। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, इतनी ज़रूरी मीटिंग थी तुम वहाँ गए ही नहीं थे। ऐसा क्या कर रहे थे हाँ कि जो तुम मीटिंग में नहीं जा पाए? बताओ मुझे। अरे आप शांत हो जाइए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तुम चुप रहो, ये सब तुम्हारे ही लाड प्यार का नतीजा है। बिगड़ गया है ये। अरे एक लड़की कैसे छोड़कर चली गई, इसने तो पूरा घर ही बर्बाद कर रखा है। इतनी अच्छी लड़की से इसकी शादी करा दी, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है इसने। अरे वो तो बहू बनकर इस घर में अपना फर्ज निभा रही है, और तुम्हारा बेटा ये क्या फर्ज निभा रहा है? हाँ बस आप लोगों को जो भी कहना सुनना हो आप लोग एक दूसरे से कह सुन लीजिए। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे बेटा सुन तो, खाना तो खाता हुआ जा। अरे मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। अपने बेटे को बैठाओ और उसे खाना खिलाओ। बाप की तो तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अरे आप सुनिए तो, अरे आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपको दवाई खानी होगी। अरे रुकिए, सुनिए तो। देख रही है बहू, मैं इस बाप बेटे की लड़ाई में पिस जा रही हूँ बीच में। मुझे समझ नहीं आता मैं किसे क्या समझाऊं। माँ जी आप चिंता मत करो, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त पर भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो। भगवान एक दिन सभी समस्याओं का हल कर देंगे और सब ठीक हो जाएगा मम्मी जी। एक दिन कार्तिक जी जरूर समझ जाएंगे कि उन्हें अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए। आप चिंता मत करो मम्मी जी। अरे सुनिए,
आपको पापा जी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें कितना दुख पहुंचता है आपकी बातों से। आप उनके इकलौते बेटे हैं। तुम मुझे समझाने आई हो? मुझे? आइंदा से मुझे कुछ समझाना नहीं। तुम्हारा जैसे मन कहे रहो इस घर में या चली जाओ यहाँ से। मैं किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहता। अश्विनी ने मुझे जितना बड़ा धोखा दिया है ना, मैं उसे ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। और मैं नहीं चाहता कि मैं कोई काम करूं। मेरा मन नहीं है तो क्या मैं ज़बरदस्ती करूं? और मेरा जिससे जैसे मन करेगा मैं उससे वैसे ही बात करूंगा। तुम मुझे सिखाने वाली कोई नहीं होती। तुम पर एहसान किया है मैंने तुमसे शादी करके। तुम इस घर में हो अपनी पढ़ाई के लिए ना। अपनी पढ़ाई करो और कुछ बनो और निकलो मेरी ज़िंदगी से। तुम्हें मैं और ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने यही कहा था ना कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं तो मैं खुद ही आपको छोड़ दूंगी। तो तुम मुझे छोड़ दो और मेरा पीछा भी छोड़ दो। आइंदा से मुझे कुछ सिखाना नहीं। चली जाओ यहाँ से। अरे पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम भले ही पति पत्नी जैसे ना हो, कम से कम एक दूसरे के दोस्त तो हैं। दोस्त होने के नाते मैं आपको कम से कम एक सलाह तो दे ही सकती हूँ ना। ठीक है, मैं सो रहा हूँ। तुम देती रहो सलाह जिसे तुम्हारा मन करे। कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ यहाँ से, आपको जो ठीक लगे। पर मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगी। माँ बाप बहुत उम्मीद के साथ अपने बच्चे को जन्म देते हैं, उसे पालते हैं। हमें कम से कम अपने माँ बाप को कभी कोई दुख नहीं देना चाहिए। हाँ निहारिका बेटा बोलो। क्या क्या? नहीं बेटा, अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे भाई को नहीं भेज सकती। वो कहाँ मेरी बात सुनेगा। मैं खुद आती हूँ बेटा, मैं सब समझा दूंगी सारा मामला। नहीं नहीं मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। रो नहीं, मैं अभी आती हूँ। अरे क्या हुआ मम्मी जी? क्या हो गया? आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? अरे बहू क्या बताऊँ, तुम्हारी ननद है ना मेरी बेटी निहारिका, उसका फोन आया था। कह रही थी कि दामाद जी ने कुछ पैसे किसी से उधार ले रखे थे और वो चुका नहीं पाए, और आज वो लोग उनका घर खाली करवा रहे हैं। मुझे वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना होगा। मैं अपनी बेटी को बेघर होते हुए नहीं देख सकती। वहाँ जाकर मैं जो भी गहने पैसे रुपए रखी हूँ ना, सब देकर अपनी बेटी को घर बचाऊंगी। और अभी मुझे ये सब करने की जरूरत ना होती अगर तुम्हारे पापा जी होते, पर वो तो गए हैं बनारस 3 दिनों के लिए। तो अगर मैं नहीं गई तो मेरी बेटी सड़क पर आ जाएगी। मुझे जाना ही होगा। पर मम्मी जी, निहारिका दीदी का घर तो बहुत दूर है और आपके पास कोई साधन भी नहीं है, तो आप सवारी बदलते बदलते कितना देर हो जाएगी आपको और आप थक भी जाओगी। मम्मी जी एक काम करो, रुको, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आप अकेले कहाँ जाओगी? मैं भी जो रुपए पैसे रखी हूँ सब ले लेती हूँ। आप चिंता मत करो मम्मी जी, चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मम्मी जी आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप मुझे बस 10 मिनट का समय दो, मैं अभी आई। सुना आपने, आपकी बहन के साथ इतना कुछ हो रहा है, वो बेघर होने जा रही है। आपको उसका घर बचाने तो कम से कम जाना ही चाहिए। उधारी के पैसे ही तो चुकाने हैं, वहाँ जाकर आप ही दे दीजिए। देखिए ना क्या मामला है, वहाँ पर सब सुधार दीजिए। आपकी बहन का सवाल है। मैं नहीं जा सकता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे आज दूसरे काम है, मैं कुछ और काम करूंगा। तुम दोनों जा रही हो ना सास बहू, जाओ, तुम लोग देख ही लोगी, सब ठीक हो जाएगा, जाओ। पर वो आपकी बहन है, आप जाते तो उसे थोड़ा सहारा मिल जाता। कितनी दुखी और परेशान होंगी वो इस समय। उन लोगों ने उनके घर का सामान भी बाहर फेंक दिया था, वो लोग उनका घर खाली करवा रहे थे। अरे आप जाएंगे, रुपए पैसे देकर वहाँ सब मामला सुलटा देंगे। अगर हम दोनों सास बहू जाएंगे तो कितना हमें समय लगेगा जाने में। हमारे पास तो कोई साधन भी नहीं है। आप अपनी बाइक से वहाँ जल्दी पहुँच सकते हैं। देखो तुम मुझे परेशान कर रही हो, मैंने कह दिया ना मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। जाओ तुम दोनों। हाँ हाँ मत जाओ, मुझे पता है आपको क्या जरूरी काम है। रुको, आपका जरूरी काम दिए देती हूँ मैं आपको, कहीं आपको निकलना भी ना पड़ेगा। यहीं है, घर में बैठे बैठे आपको आपका सामान उपलब्ध करा देती हूँ। रुको, भी देती हूँ तुम्हें। ये लो, यही जरूरी काम है ना तुम्हारा। लो, 1 बोतल काफ़ी है या और ले आऊँ? और तुम खरीद भी तो सकते हो, कम से कम अपने काम के लिए तो तुम बाहर जा ही सकते हो। घर का कोई काम हो या घर पे कोई मुसीबत हो, उससे तुम्हें क्या लेना देना। ये वही बहन है तुम्हारी जिसे तुमने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जो तुम्हारे साथ स्कूल में जाती थी। पर इस सब का तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें तो अपनी माँ तक से कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने तुम्हें गोद में खिलाया, तुम्हें 9 महीने तक अपने पेट में रखा, उनसे भी तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। वो अश्विनी, तुम्हारे साथ उसने 3-4 साल क्या बिताए, वो तुम्हारी ज़िंदगी की मालकिन बन गई। वो तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है, फिर भी वो तुम्हें जैसा चाहती है वैसा ना चाहती है। घर वालों से रिश्ता नाता तोड़कर तुम उसके पीछे भाग रहे हो। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। घर की सारी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लो और एक लड़की की याद में डूबे रहो। तुम जैसा कार इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत ही अच्छा हुआ जो मैंने ये फैसला किया कि मैं
जैसे ही मुझे कुछ काम मिल जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम जैसे इंसान के साथ रहेगा ही कौन? तुम क्या मुझे छोड़ने की हरदम हरदम धमकी देते हो? हाँ, मैं खुद तुम्हें छोड़ दूँ? तुम जैसे इंसान के साथ मैं कोई रिश्ता ना रखूँ। बस पीते रहना घर में, और बोतल कम पड़ जाए तो बाजार से ले आना। हम दोनों तो सास बहू चाह ही रहे हैं, चाहे जो होगा हमारा, चाहे हमें रास्ते में जितनी भी परेशानियां हो और चाहे वहां जाकर हमें गुंडों से मिलना जुलना पड़े, पर हम सब सह लेंगे। आखिर तुम जैसा बेटा जिस घर में होगा उस घर की माँ बहन बेटियों को ये सब कुछ तो सहना ही होगा। चलिए माँ जी, चलते हैं। अरे नहीं, आप दोनों रुको, रुको माँ। माँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने पहले नहीं कहा आपसे। आशीर्वाद दो मुझे माँ, मैं वहाँ से सब ठीक करके आऊँ, अपनी बहन का घर उसे वापस करवा कर आऊँ, अपनी बहन का घर बचा लूँ मैं। मुझे आशीर्वाद दो माँ, मैं वहाँ सब देख सुन कर आऊँगा, कोई भी मामला गलत ना होने पाए, मैं सब कुछ देख कर आऊँगा माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। क्या क्या बेटा तू? नहीं नहीं, तू मत जा, कहीं तूने गुस्से उससे में कुछ कर दिया तो फिर मामला और बिगड़ भी सकता है। तू घर पे रह, हम दोनों जाते हैं। माँ, आप लोग बस प्रार्थना करो कि मैं सब ठीक करके आऊँ, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगा माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपनी बहन का घर उसे वापस दिलवा दूँगा। और माँ, मैं जल्दी ही अब एक नया घर खरीद कर अपनी बहन को दे दूँगा, मेरी बहन उसमें सुकून से रहे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो माँ, मैं अपनी बहन की ज़िंदगी सुधार कर ही रहूँगा, मेरी छोटी, मैं उससे कुछ भी नहीं होने दूँगा। माँ, आप चिंता मत करो, मैं यूँ गया और यूँ आया। इतनी देर हो गई, अभी तक कोई खबर नहीं मिली, पता नहीं सब कैसे होंगे, कहाँ होंगे मेरे दोनों बच्चे। भगवान सब कुछ ठीक रखना, मेरी बेटी मेरे बेटे को। माँ जी, चिंता मत करिए, पहली बार इन्होंने कोई काम अपने हाथ में लिया है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वो सब कुछ ठीक करके ही आएंगे। आप चिंता मत करो माँ, वो बस आते ही होंगे। बहू, तो फिर कह रही है ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, मैं तेरी बात मान रही हूँ, भगवान करे कि सब कुछ ठीक हो जाए, पर मैं माँ हूँ ना, मुझे बहुत चिंता हो रही है अपने दोनों बच्चों की। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बेटी, और पता नहीं कैसा होगा मेरा बेटा। कौन आया? हेलो, हाँ निहारिका बेटा। क्या? अच्छा। ये तो बहुत खुशी की बात है मेरी बच्ची। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैंने उसको फोन किया था पर वो फोन उठा नहीं पाया, शायद शोरगुल में होगा कहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, ठीक है मेरी प्यारी बेटी। खुश रहो। जानती हो पायल बेटा, सब ठीक हो गया। दामाद जी ने जिन जिन से उधार लिया था ना, कार्तिक ने उन सब का उधार उनको वापस कर दिया है। और यही नहीं, कार्तिक ने एक नया घर खरीद कर अपनी बहन को दे भी दिया है, और वो दोनों बस शुक्रवार को वहाँ पर गृह प्रवेश करेंगे, आपके शुक्रवार को। हाँ। निहारिका बहुत खुश थी, उसने मुझे फोन करके बताया कि अभी वो लोग किराए के घर में है, पर आपकी शुक्रवार को वो अपने घर में जाएगी। जानती हो बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे बेटे ने पहली बार कोई जिम्मेदारी वाला काम किया है, और दामाद जी को भी उसने समझा दिया है। अब दामाद जी किसी से उधारी नहीं लेंगे, उसने तो एक छोटी सी दुकान पर उनकी जॉब भी लगवा दी है। अब मेरी बच्ची हमेशा खुश रहेगी। मेरी बेटी का भी घर बस गया। हे भगवान, मैं आज किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं, आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी। क्या बात कर रही हो? अभी दरवाजे से सुना मैंने। क्या ये सब काम कार्तिक ने किया है? कार्तिक इतना जिम्मेदार है, मैंने तो सोचा ही नहीं था। मेरा बच्चा, मैं आज बहुत खुश हूँ। कार्तिक की माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कार्तिक इतना जिम्मेदारी वाला काम करेगा। अरे आ गए कार्तिक बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे मेरे बच्चे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इतना जिम्मेदार होगा। बेटा, मैंने आज तक तुम पर इतना गुस्सा किया, तुम्हें इतना बेकार का और आवारा बताया, मुझे माफ़ करना। तुमने तो वो काम किया जो मैं भी न कर पाता। तुमने तो अपनी बहन का घर बसा दिया। मैं यहाँ 3 दिन के लिए नहीं था, होता भी शायद तो मैं इतना कुछ न कर पाता। तुम वाकई में बहुत ही अच्छे इंसान हो मेरे प्यारे बच्चे। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखें। ये तुम्हारे पापा का आशीर्वाद है तुम्हें। अरे बहू, तुमने मिठाई उठाई तो बनाई है ना? मेरा बेटा कार्तिक जैसे ही फ्रेश हो, खाना लगाओ, आज हम सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे। मैं तो आज अपने बेटे के साथ ही खाना खाऊंगा और हम बाप बेटे बैठ के मैच देखेंगे, जैसे मैं इसके बचपन में देखता था। हाँ जी, चलो मैच देखोगे, और हम सास बहू कहाँ जाएंगे अपना सीरियल देखने? पायल सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है, रुको जरा। हाँ कार्तिक, बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा पायल, तुमने समय रहते मुझे सही जिम्मेदारियों का एहसास करवा दिया। तुम्हारी वजह से आज मेरे माँ पापा, मेरी बहन सब बहुत खुश थे।
तुम्हारी वजह से आज मुझे लग रहा है जैसे ज़िंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया हो मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा पायल। भाई अब यहाँ शुक्रिया उक्रिया चल रहा हो तो चलूँ मैं? मुझे तो कुछ ज़रूरी बात बतानी थी तुमसे यार, वही कहने आया था। वो जानते हो, सारे कॉलेज के दोस्त मिलकर एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, गेट टुगेदर वाली पार्टी है। कॉलेज में जितने लोग थे सब लोग आएंगे, सारे दोस्त अपने अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड के साथ आएंगे। तो मैंने सोचा तुमको भी बता दूं, बिना मन के ही सही, लेकिन शादी तो तुमने भी कर रखी है, तो तुम्हारा मन करे तो तुम भी आ सकते हो। और जानते हो उस पार्टी में अश्विनी भी आएगी। अब तुम्हें जैसा ठीक लगे, मन करे तो आना या ना मन करे तो ना ही आओ। मैं तो जानता हूँ कि तुम नहीं आओगे, तुम अश्विनी को किसी और के साथ देख ही नहीं पाओगे। वैसे एक बात कहूँगा भाभी जी, अगर आपको ठीक लगे तो आप लोग पार्टी में ज़रूर आइएगा। पार्टी में मेरी पत्नी भी आ रही है, शीतल। शीतल कह रही थी कि उसे आपसे कुछ बात भी करनी है। आप दोनों आइएगा पार्टी में, अगर आपको ठीक लगे तो। मैं नहीं जाऊँगा, मैं कभी भी ऐसी पार्टीज़ में नहीं जाता, और मैं कल भी नहीं जाऊँगा। पर क्यों नहीं जाओगे? तुम्हें तो जाना चाहिए। क्यों नहीं जाओगे? तुम्हारे कॉलेज के सभी दोस्त आएंगे, तुम्हें भी तो जाना चाहिए। अरे बिना मन के ही सही, जो तुम्हारा दोस्त कह रहा था, पर शादी तो तुमने भी कर रखी है ना, तो क्या हम चल नहीं सकते पार्टी में? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि तुम मुझे पार्टी में नहीं ले जा सकते? बात वो नहीं है, उस पार्टी में अश्विनी भी होगी। मैं नहीं चाहता कि अश्विनी हमें साथ में देखे, और ना ही मैं उसे किसी और के साथ देखना चाहता हूँ। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि अश्विनी ने किसे खोया। अश्विनी ने उसे खोया जो उससे बेहद प्यार करता था, और तुम्हारा तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है। तुमने तो उसे खोया जो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वो तो रुपए पैसों के पीछे थी ना, जहाँ उसे ज़्यादा दिखे वो वहाँ पर चली गई, और तुम अब भी उसकी चिंता कर रहे हो। अरे वो सुखी है तो क्या तुम दुखी हो? तुम्हें भी तो खुश रहने का अधिकार है। तुम्हें तो बल्कि उसे दिखाना चाहिए कि तुम कितने सुख में हो, क्योंकि अब वो तो तुम्हारी ज़िंदगी में लौट के आने से रही, तो तुम क्यों उसे इस बात का सुकून देते हो कि तुम्हें छोड़कर वो बहुत खुश है? तुम उसे ये क्यों जताते हो कि तुम उसके बगैर बहुत दुखी हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी बहुत सुखी हो? तुम्हारे पास प्यार करने वाले लोग हैं, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है, और मैं मतलब कि तुम्हारा परिवार है जो तुमसे कितना प्यार करता है। तो तुम क्यों उसकी चिंता करते हो? हम पार्टी में ज़रूर जाएंगे, हम मतलब तुम और मैं, हम दोनों पार्टी में ज़रूर जाएंगे। अरे वाह, ये तो अपने कॉलेज का कार्तिक है ना। देख रही हो रचना, कितनी अच्छी लड़की से इसने शादी कर ली। अच्छा हुआ अश्विनी से नहीं की, कितना बेकार लगता था इन दोनों का जोड़ा, और ये दोनों आज कितने अच्छे लग रहे हैं। ये लड़की कितनी अच्छी लग रही है। पहली बार जिंदगी में कार्तिक ने कोई अकल वाला काम किया होगा। अरे जाइए ना, वहाँ जाकर बैठिए। क्यों करने आप इतना परेशान हो रहे हैं? पुलिस में कितना भाग दौड़ी रहती है आपको। मैं तो चाहती हूँ मैं दिन रात आपको आराम करवाऊँ। बैठिए आप, मैं जरा थोड़ा दोस्तों से बात करके आती हूँ। वो वहाँ पे खाना दिया जा रहा है ना, चलिए आप बैठकर खाना खाइए, मैं अभी आपको ज्वाइन करती हूँ। ठीक है, जरा जल्दी आना। ज़्यादा बकवास बातें मत करना, इधर उधर ज़्यादा देर खड़ी मत रहना, और जल्दी से आओ मेरे लिए। मैं तब तक बैठा ही रहूँगा, जब तक तुम मुझे खाना निकाल कर नहीं दोगी मैं खाऊंगा नहीं। तुम जानती हो अच्छे से मैं अपने हाथ से खाना नहीं लेता। हाँ जी बिल्कुल, बस मैं अभी आई। ओहो क्या बात है, वाह कार्तिक, बड़ी जल्दी शादी कर ली तुमने। और तुम लड़की, इसको पसंद किया तुमने? अरे क्या देखा इसके घर में? कुछ नहीं है इसके घर में, कंगले हैं पूरा परिवार। और मैंने सुना है कि तुम पढ़ाई कर रही हो, जिंदगी भर पढ़ती ही रहोगी, तुम्हारी फीस भरने भर को भी पैसे नहीं होंगे इसके पास। कंगला है पूरा परिवार, सब केवल मांग कर खाने वाले हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम इसके शादी करके बहुत सुखी रहोगी? अरे किसी अच्छे इंसान को देखकर शादी करती। तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हें तो कोई अच्छा इंसान मिल जाता, और तुमने इन कंगालों को चुना है। माफ करना, तुम मुझसे बात कर रही थी तो इसलिए मेरा बोलना बनता है। मैं किससे शादी करूं ये मेरा फैसला होगा ना। तुमने तो चुना है ना एक अच्छा सरकारी आदमी जिसके पास बहुत सारा पैसा है, पर माफ करना, तुम्हें देने के लिए इज्जत नहीं है उसके पास। किस तरह से वो तुमसे बात करता है ये तो मैंने देख ही लिया। मैंने क्या, पूरी पार्टी में हर शख्स ने देख लिया। थोड़ी थोड़ी देर के अंतर पे जिस तरीके से वो तुमसे पेश आया ना, यहाँ हर इंसान को पता चल गया कि वो तुम्हारी कितनी इज्जत करता है। और मुझे तुम माफ़ करना, मुझे रुपए पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो एक ऐसा इंसान चाहिए था जो कम से कम मेरी इज्जत कर सके, और मैं बहुत खुश हूँ कि कार्तिक एक ऐसा इंसान है जो मुझसे इज्जत से बात करते हैं और मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं। तुम्हें धन दौलत चाहिए था ना, भगवान ने तुम्हें वो दिया। मुझे सम्मान और प्यार चाहिए था, मुझे वो मिला है। तुम अपने में खुश रहो और हमें अपने में खुश रहने दो। हाँ हाँ बोल लो, अभी बहुत उड़ रही हो ना। जब बाद में इसके साथ रहोगी
और इसके कंगालों वाली हालत देखोगी ना तब तुम्हें समझ आएगा। लगता है तुम्हारे भी घर परिवार वाले ऐसे थे, तभी तो इसके साथ फेंक कर तुम्हें संतोष कर लिया। हाँ। चलो जी वहाँ चलकर डांस करते हैं। यहाँ मुझे किसी के जलन की बू आ रही है, कोई हमारा सुख देख नहीं पा रहा है। हम दोनों साथ में कितने खुश हैं, ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलो हम वहाँ पर चलते हैं, डांस फ्लोर पर। मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है, तुम्हें भी तो मेरे साथ डांस करना होगा ना। चलो। अरे रवि तुम हाय, कैसे हो? और रचना तुम कैसी हो? ये मेरी पत्नी पायल। हाँ हाँ, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है। हाँ हाँ, भी पढ़ रही है। माय फुट, भाड़ में जाओ, जस्ट गो टू हेल। मुझे तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। ये लड़की ना पता नहीं कहाँ से इस कार्तिक को मिल गई। मेरे बगैर कार्तिक कितना दुखी रहता था, जब देखती थी तब रोता हुआ मिलता था मुझे। और इस लड़की ने आते ही सब कुछ बदल दिया। बहुत ही पढ़ी हुई चीज लगती है ये लड़की। हाँ, बहुत ही चालू है। हाँ जी बस आई, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बस आपका खाना अभी परोस देती हूँ। आपको बस 2 मिनट मुझे देना होंगे, बस 2 मिनट दीजिए। नहीं आप गुस्सा मत करिएगा, मैं बस आ रही हूँ। अरे अभिषेक, तुमसे एक बात कहूँ क्या? बहुत दिनों से सोच रही थी। पायल बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं चाहती हूँ कि कार्तिक और पायल हमेशा साथ में रहें। तुम्हें नहीं लगता हमें कुछ करना चाहिए? बहुत ही अच्छी बात कही तुमने। मुझे भी लगता है कार्तिक को इससे अच्छी लड़की कोई नहीं मिल सकती। बेकार में वो इस अश्विनी के पीछे उलझा हुआ था, अपनी जिंदगी पूरी उसने शराब में डुबा दी थी और अब देखो भाभी ने उसे कैसा बना दिया। वाकई में ही बहुत ही अच्छी लड़की है। शीतल, अगर तुम कहती हो तो मैं फिर कार्तिक से बात करता हूँ। मुझे भी लगता है कि मुझे एक बार उसे समझाना चाहिए, शायद इससे उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। अरे भाभी, वो शीतल को आपसे कुछ नोट्स के बारे में बात करनी थी। वो भी सिविल सर्विसेज की वही कोचिंग ज्वाइन करना चाहती है जो आप कर रही हो। आपसे कुछ बात करनी है उसे। जाओ ना, उससे थोड़ा बात कर लो भाभी। तब तक मैं भी अपने दोस्त से थोड़ा गप्पे लड़ा लेता हूँ। देखो दोस्त, तुम्हें समझाने आया हूँ। शीतल और मैं जो सोच रहे हैं वो बहुत ही सही बात है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी ज़िंदगी पहले कैसी थी और अब कैसी है? देखो तुम अपने आप को, तुम कितने खुश दिख रहे हो। और जब अश्विनी तुम्हें छोड़कर गई थी तब तुम कैसे हो गए थे? तुम्हें बदलने में भाभी का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे लगता है तुम्हें अपनी ज़िंदगी को दूसरा मौका देना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी ही ये काम करो, इससे पहले कि कहीं देर ना हो जाए। तुम जान रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। भाभी को अपनी ज़िंदगी से जाने मत दो दोस्त, क्योंकि इस बार अगर तुम्हारी ज़िंदगी से भाभी जैसी लड़की चली गई ना तो फिर वाकई में तुम बर्बाद ही रहोगे। और तुम जानते हो उन्होंने शीतल से क्या कहा है? वही शर्त जो तुम दोनों के बीच तय हुआ था शादी से पहले, कि जिस दिन भाभी का रिजल्ट आ जाएगा ना और उस रिजल्ट में वो पास हो जाएंगी और उनकी जॉब लग जाएगी तो वो तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। बहुत देर हो जाए दोस्त, इससे पहले उन्हें रोक लो और सब कुछ सही कर लो अपना, और अपनी ज़िंदगी बनाओ। कब तक तुम उस धोखेबाज अश्विनी के बारे में सोचकर अपने आप को बर्बाद करते रहोगे? आज देखो भाभी ने तुम्हें थोड़ा क्या बदला, हर कोई तुम्हें पसंद करने लगा। अच्छा शीतल, कोई और मदद होगी तो बताना। अब आपको क्या हो गया, क्या सोच रहे हो? अब भी तुम्हें उस अश्विनी को ही देखना है क्या? चलो घर चलते हैं। ला 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 ला, जल्दी जल्दी बाल वाल ठीक कर लेती हूँ, कितनी रात हो गई। हाँ, सारे काम भी निपट गए हैं, बस अब जल्दी से सो जाती हूँ। हे भगवान, आज का दिन बड़ा ही थकाऊ था, काफ़ी थकान लग गई मेरे तो। ये तो अच्छा हुआ मम्मी जी ने ज़्यादा काम करने से मुझे मना कर दिया था। सोचती हूँ अगर वो भी सारे काम किए होते तो अब तक तो मैं गिर जाती। अरे शीतल का फ़ोन। हेलो, हाँ शीतल, क्या रिजल्ट आ गया? अच्छा अच्छा, मैं पास हो गई। वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें मिठाई खिलाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, देखो ठीक है, ओके बाय। मतलब मैं पास हो गई। पर खुशी नहीं हो रही है मुझे। आज मैं बहुत खुश हूँ। आप जानते हैं मेरा रिजल्ट आ गया और मैं पास हो गई हूँ। मैं आईपीएस ऑफिसर बन गई हूँ, आईपीएस ऑफिसर। बहुत ही खुशी की बात है और अब आपको भी खुश होना चाहिए। आपको भी मुझे अब ज़्यादा नहीं झेलना पड़ेगा। अपने वादे के अनुसार अब मेरी नौकरी हो गई है और अब मैं आपको फ्री कर दूंगी। आप भी अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जियो, जैसे मन करे वैसे रहो। आपके सर से तो एक बहुत बड़ा बोझ उतरा। अच्छा ठीक है, मैं आज रात को ही पैकिंग कर लेती हूँ, कल सुबह ही चली जाऊंगी। सुनो,
तुम्हारी नौकरी लग गई है, इस खुशी में बहुत खुश होना, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम अगर यहाँ से जा रही हो तो तुम्हें सब कुछ लेकर जाना चाहिए? कुछ सामान अपना यहाँ पर छोड़कर नहीं जाना चाहिए? मैं क्या छोड़कर जा रही हूँ? मैं अभी रात में सारी पैकिंग कर लूँगी, कुछ भी नहीं छूटेगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं दोबारा लौट के बार बार इस घर में नहीं आऊँगी, आपको परेशान नहीं करूँगी मैं। परेशान तो तुम मुझे कर रही हो। तुम यहाँ जो छोड़कर जा रही हो उसे तुम बैग में भरकर नहीं ले जा सकती। मुझे और मेरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरे बाप को, हम सबको, और इस घर को भी छोड़कर जा रही हो तुम। ये तो सब तुम्हारा नहीं है, अपना सामान ही तो है जो तुम यहाँ पर छोड़कर जा रही हो। देखो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा इतना रूड बिहेवियर किया, तुम पर इतना गुस्सा हुआ, तुमसे इतना गुस्से में बात की, हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, पर क्या इन सब बातों के लिए तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। जाना तो मैं भी नहीं चाहती थी, मैं कब से चाहती थी कि आप मुझे रोक लो पर मुझे लगा आप मुझे नहीं रोकोगे। ये घर तुम्हारा है, ये परिवार तुम्हारा है। तुम इस घर में आई तब तुमने इस घर को घर बना दिया। मैंने गलती की थी अपनी ज़िंदगी में, और तुमने उन सारी गलतियों को सुधार कर मुझे मेरे माँ बाप का लाडला बना दिया, मुझे मेरा फ़र्ज सिखाया। तुम्हें मैं अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दे सकता। अश्विनी को जब मेरी ज़िंदगी से जाना था वो चली गई, और अच्छा ही हुआ कि वो चली गई। अगर वो ना जाती तो तुम जैसी लड़की मुझे कैसे मिलती? तो फिर ठीक है, हम सब साथ में खुश रहेंगे, हमारा परिवार रहेगा। अब रोना धोना बंद। अश्विनी आपकी ज़िंदगी से जा चुकी है, और अब आपकी ज़िंदगी में सिर्फ मैं हूँ, और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ आप हो। हमारा ये परिवार है, और हम अपने परिवार में हमेशा खुश रहेंगे। 1 साल बाद मेरा प्यारा पोता, मेरा प्यारा पोता। देखो ना कार्तिक की माँ, कितना प्यारा बच्चा है मेरा। अब तो मैं इसे अपने कंधे पर बैठाकर घुमाऊंगा। हाँ जी, मुझे भी लगता है कि कार्तिक की शादी जबरदस्ती करवाकर मैंने कोई गलती नहीं की थी। अब मेरी जिंदगी बहुत ही सुखी हो गई है। दादी बन गई हूँ मैं। मेरे परिवार को ये खुशियाँ तुम्हारी वजह से मिली हैं। तुमने वाकई में इस घर को घर बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इसमें शुक्रिया कैसा, आपने भी तो मेरा सपना पूरा किया। आप चाहते तो आप उसी वक्त शादी से इनकार कर सकते थे जब मैंने आपसे कहा था कि मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है, और इसलिए मैं ये शादी करना चाहती हूँ। लेकिन आपने तब पर भी मेरी जिम्मेदारी उठाई, तो क्या मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकती? अरे मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ही जिम्मेदारियाँ और प्यार दोनों 2 तरफा होते हैं, कभी भी एक तरफा कुछ नहीं होता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और जो कुछ खोता है तो उससे कुछ मिलता भी है। हाँ तो दोस्तों, हमेशा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। बीता हुआ कल चाहे सुख में हो, बीता हो या दुख में, वो हमेशा तकलीफ ही देता है, उसमें जिया नहीं जा सकता। हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी सोच के साथ आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।